नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या करूँगा, मैथ का एक एक करके चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हम आज शुरू कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जैसी भी वीडियो आपको अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन त्रिकोणमिति चैप्टर। और दोस्तों ये चैप्टर सभी एग्जाम में आता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, है ना, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, व्यापम में जिसमें मैथ आती है उसमें त्रिकोणमिति आजकल बहुत आने लगी। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपने कभी आपको आज तक त्रिकोणमिति समझ में आई ही नहीं है, कभी नहीं आज तक समझ में आई ना आपका इसमें मन लगता है, आप एक बार मेरी वीडियो को पूरा देख लें। आपको पता है त्रिकोणमिति इतनी सरल लगने लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो अब कोई बिना देरी की हम शुरू करते हैं। ठीक है, अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। जो त्रिकोणमिति होती है, इस त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है इस प्रकार से। जी, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यहाँ पे ये थीटा बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको एच ऊंचाई मानते हैं। अगर यहाँ पे जो थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, और जिस पर थीटा बना होता है उसे हम कहते हैं आधार बोलते हैं, आधार। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा एग्जाम में आता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति देखिएगा, कुछ वर्ड हैं आपको। त्रिकोणमिति कुछ वर्ड ऐसे हो गए आपका साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, और इसके बाद इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा और इसका होता है कॉट थीटा। ठीक है ना। इन्हें देखिएगा, यहाँ पर आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सबसे पहले इसका इस त्रिभुज से क्या संबंध है, इसके बारे में हम पता करते हैं। साइन थीटा का इस त्रिभुज से क्या मतलब? पढ़ना हमें केवल इस त्रिभुज के बारे में सारी की सारी कहानी, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में कहानी होगी जहां त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, आप सोचते साइन थीटा का मतलब इससे क्या है, तो देखिए साइन थीटा का मतलब होता है यहाँ पर आपका क्या? लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण होगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है, देखो एल ए एल बटे के ये होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिक्वेंस से लिखे ऐसे ही आपको याद करना। देखिए साइन थीटा, यहाँ पे जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे जाएगा जी आप कोसेक थीटा, जी आ जाएगा यहाँ पे आपका सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको जिस सीक्वेंस से यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसी सीक्वेंस से आपको याद करके रखना है। ठीक है, कि बहुत सुविधा हुई आपको आगे याद करने में फॉर्मूले वगैरह। अगर आप इस सीक्वेंस इसको याद किए हुए, इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा लंब बटे कर्ण लिखा मैंने, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसी का उल्टा देखो जी नीचे लिखा, साइन नीचे लिखा ना कॉसेक, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बराबर, इसको ऊपर कर दो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा जी आपका। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो आप कॉस पे आओ, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखो आप उल्टा सेक का, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या? कर्ण बटे आधार, जस्ट उल्टा कर्ण बटे आधार। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं किसकी, यहाँ पे आ जाएगी टेन। देख लो आप टेन थीटा में क्या है? लंब बटे कर्ण है ना, तो यहाँ लिखे लंब बटे आधार, सॉरी है ना, लंब बटे आधार है आपका यहाँ पर। देखिएगा और कॉट आएगा इसके नीचे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, स्पष्ट हो रही है क्या कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। जस्ट बात अपोजिट, कोसेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस और कॉट का उल्टा टेन।
मतलब जे एक दूसरे के नीचे लिखे हैं, इसका मतलब एक दूसरे क्या है जे अपोजिट होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना, उसको सुनिएगा आप, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। आप लिखते चलिएगा साथ में आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब ये उल्टे होते हैं दूसरे के, इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत नहीं। जब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो उल्टे का उल्टा कर दो सीधा। अगर इस उल्टे को हमने इसको साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक को उल्टा करो तो साइन कहलाएगा, फिर किसी उल्टे का उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगर इन दोनों को बराबर में लिखना तो एक को बटे में लिख दो, किसी को भी एक को बटे में लिख दो, या तो इसको एक के बटे में इसको लिख दो, या इस वाले को लिख दो। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ से बात निकल के आती है, आपने देखा होगा, अगर हम क्या करें, दोनों का इनका गुणा कर दें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इनकी वैल्यू कितनी हुई जरा देखना ध्यान से आप लोग। साइन थीटा को तो आप इतना ही लिखे रहो, कोसेक थीटा का मान क्या है 1/साइन थीटा, यहाँ लिखो ना आप 1/साइन थीटा। देखो कैंसल हुए हैं, 1 बराबर 1। देखो कितनी अच्छी बात निकल के आती है यहाँ से। अगर हम साइन थीटा कोस थीटा का आपस में गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब आपको कहीं भी अगर लिखा मिलता है या कहीं आपके सवाल बीच में आके बन जाता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस कंडीशन में वहां पे आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार सेम टू सेम कहानी में आपको बताऊं कि कोसेक का उल्टा सेक होता है, तो आप कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा बटे उल्टा जस्ट इसी का 1/कोस थीटा, ठीक है। बिल्कुल बड़े आराम से बता रहा आपको, देखिए चीज बता रहा, ठीक है। जिसका बिल्कुल भी बेस नहीं है उसको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हो, स्किप मत करना, ठीक है। अब देखो इन दोनों का गुणा कर दें, एक दूसरे का अपोजिट है, इनका गुणा करें तो होगा जी कोस थीटा इंटू सेक थीटा। देखो कोस थीटा सेम रहेगा आपका, सेक थीटा का मान रखो तो 1 क्या होगा इसका, सेक थीटा का मान 1/कोस थीटा होगा, ठीक है ना। दोनों कैंसिल हो गए, आपका बराबर 1 आ गया, देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने फिर वही बात आ गई ना कि अगर हम इन जे एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर उल्टी एक दूसरे के अपोजिट का आपस में गुणा करते हैं तो वहां पर वैल्यू 1 बन के आ रही है। तो कोस थीटा सेक थीटा का भी अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन रही है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। कोस थीटा सेक थीटा का गुणा करते हैं तो उसका जो मान है वो 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम टेन और कॉट की बात करें तो इसका भी भैया टेन थीटा बराबर होगा आपका 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा आपका 1/टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखो आप इन दोनों का गुणा करो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भैया 1 ही होगा, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, रट्टा मार चुके हैं इस बात का। देखो हर बार हम देख चुके हैं कि जो अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है ना, उनका अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो उनकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखो, मैं आपको वो लिखूं जो परीक्षा में आता है, ठीक है ना, और इसको भी आप समझो एक दूसरे के अपोजिट में जो, ठीक है ना। मैं एक बार से आपको लिख देता हूँ यहाँ पर शुरू से आपके लिए, ठीक है ना, फटाफट लिख दूँ मैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। एग्जाम में पूछा जाता है जी, कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही पूछा जाता है। सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर भी आपका 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। एक बार थोड़ा देख लीजिए आप आराम से इन चीजों को। चल तो अपन आगे बात करते हैं अन्य प्रकार के फॉर्मूले के बारे में, ठीक है ना। देखिएगा इनमें कुछ संबंध होता है, ध्यान से देखना। साइन का कॉस से संबंध होता है, किस प्रकार से होता है देखना आप। और कॉसेक का होगा आपका सेक से संबंध, और टेन का होगा आपका टेन थीटा को आपका कॉट थीटा से संबंध।
इनमें आपस में संबंध है, इनसे संबंधित एक फॉर्मूले बनते हैं, बस उसको देखना से ऐसा बस आप रट्टा मान लो बस साइन कॉट कोसेक सेक टेन कॉट, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल आसान है, इनको थोड़ा एक बार लिखना आप देखना। देखो साइन थीटा बराबर होता है आप साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा, और इसी का उल्टा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, ठीक है ना। देखो इससे तो फॉर्मूले बन गए आपके, इसी प्रकार से इनकी बनने वाले हैं आपको लिखना होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका क्या सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से टेन में आओ अगर आप टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है ना, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा। ये फॉर्मूले हो गया, बहुत ही आसान है। देखिए एक एक इनमें दोनों का हमने जोड़ा बना के देखा, इसको साथ भाग में लिख लिया, इनसे हमने दो दो फॉर्मूले बनाए। देखिए इनसे दो फॉर्मूले बन गए और इनसे इससे दो फॉर्मूले बन गए, जे दो हो गए, जे दो हो गए, जे दो हो गए, ठीक है ना। देखिए अब इसको थोड़ा नोट करो। तो अपन फॉर्मूलों के बारे में पढ़ चुके हैं, लगभग सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, ठीक है ना। और वीडियो को आप बार बार देखें। अब एक सारणी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे मान निकालना पड़ता है अपन को साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। एक हमें आपको एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को ध्यान से देखना और बनाना सीखना। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा तो एक बार केवल देखो आपसे टेबल बनाते बनने लगे, ठीक है ना। तो पढ़ते अपन फॉर्मूले, देखिए ऐसे आप बनाओगे। यहाँ पे अपन 90 तक की मानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे होगा आपका 0 डिग्री, यहाँ था आपका 30 डिग्री, यहाँ था आपका 45 डिग्री, यहाँ था आपका 60 डिग्री, यहाँ था आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे क्या था इस बारे में पढ़ना अपन को, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ना जी। कौन क्या क्या होता है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, ठीक है ना, कॉस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, फिर होता है आपका कॉसेक थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा, फिर होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है ना। जी हो गया आपके। देखो इसके देखो दो तरीके हैं, या तो एक लाइन का रट्टा मान लो आप, या तो फिर उस लाइन को भी बनाना सीखिए, है ना। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। पहले क्या करना, सबसे पहले आपको 0 से लेके 4 तक गिनती लिखना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। हमने 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी, सभी में आपको 4 का भाग देना है, भागे 4 भागे 4 भागे 4 भागे 4 करो भागे 4, ठीक है। सबसे पहले हमने 0 से 4 तक गिनती लिखी, इसके बाद हमने क्या किया, सब में 4 का भाग दिया। अब सभी में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। जी हमने सभी में क्या कर दिया, रूट लगा दिया। जरा देखो जी हल होता है 4 का 0 भाग दो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसका तो खत्म हुआ। अच्छा इसका क्या हुआ, देखो कटते तो है नहीं, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का होता है 2, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 कट गया। अच्छा 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 2 का रूट 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कटता तो नहीं है, तो 3 का वर्गमूल रूट 3 और 4 का हो जाएगा 2, आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया बराबर 1। देखो यहाँ पर आप बड़ा आसान है, हमने 1 से 4 तक गिनती लिखी, सभी में 4 का भाग दिया, सभी में हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया, सभी का वर्गमूल कर दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 का मान √3/2 आ गया, साइन 90 का मान 1 आ गया, ठीक है। इतना आपसे बन गया, तो सारी टेबल आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आप बना सकते हैं।
ठीक है। और आपसे अगर देखो यहाँ 10 तक बन गई तो क्या सब उल्टे करना है, उसके बाद तो आपको देखो यहाँ पे कॉस के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, मतलब इस साइड से लेना है और इस साइड की तरफ लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ से लिखना है, ऐसे आना है और ऐसे लिखते चलना है आपको। यहाँ से क्या करना है, शुरू करना है लिखना, और लिखना ऐसे है। तो सबसे पहले इसको लिखोगे 1 को, फिर लिखोगे क्या 3/2 को लिखोगे, फिर लिखोगे, अब जी तो यहीं आएगा, इसका नंबर है जी 1/2, 1/2 और जी हो गया आपका 0 यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आपको एक फॉर्मूला होता है tan के लिए, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। जरा देखो आप, मतलब sin थीटा के मान में cos थीटा के मान का भाग देते चलो, sin थीटा की वैल्यू में अगर हम cos थीटा की वैल्यू का भाग देते चलेंगे यहाँ पर, इनका नीचे वालों का भाग ऊपर वालों में देते चलेंगे इन संख्या में, तो आपको tan की वैल्यू मिलती जाएगी। देखो अगर हम 1 का भाग 0 में दें तो 0 बार जाएगा, 1 भी बार नहीं जाएगा, मतलब 0 बार आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ जाएगा इसके सामने, 1 का भाग 0 में। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसल हो गया, भाग दोगे तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, √3 बचा, तो 1/√3 आ गया। देखो सेम कहानी है ना, 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो 1 आएगा। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसल, ऊपर क्या बचा, √3 बचा, नीचे 1 बचा, तो 1 लिखना है, कुछ मतलब नहीं। 1 का भाग 0 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, अनंत बार, तो अनंत ऐसा लिख दूंगा। ठीक, देखिए यहाँ पर बड़े ही आसान तरीके से आपको क्या है 10 तक की वैल्यू मिल गई है ना। हम कह सकते हैं sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। इसके बाद cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। tan का देखो, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का ∞। अब देखो उल्टे लिखना है, sin का उल्टा आपने पढ़ा था क्या होता है, cosec होता है। क्या होता है, cosec। तो देखो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 लिखोगे तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आप 30 है ना, अब इसका भाग दो, उल्टा लिखना चाहिए ना, तो 2 ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो 2 आएगा। 1 का लिखने का मतलब नहीं, यहाँ पे देखो ये 2 √2 ऊपर जाएगा, 1 का नीचे लिखने कुछ मतलब नहीं, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। यहाँ पे क्या होगा जी, 1 के बटे में 1 बराबर 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 के बटे में 1 करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता। चलिए अब यहाँ पे देखो दूसरी डाल से चेंज करते हैं, 1 का उल्टा 1 ही होता, ठीक है ना। 1 का उल्टा 1 होता, और इसका उल्टा होगा 2/√3 होगा, इसका कितना होगा, √2 होगा, ठीक है ना। इसका कितना होगा, 2 होगा, इसका 0 का 1/0 करेंगे हम अगर, तो यहाँ पे आएगा इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है ना। चलो इसको देखो यहाँ पे लास्ट वाले को, ये 0 का उल्टा 1/0 तो 0 ही होगा, ठीक है। 1 में भाग 1 के बटे में लिखेंगे तो 0 बार आ जाएगा, 0 सॉरी अनंत बार जाएगा, है ना। तो इसको √3 को ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे आएगा, इसको 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है, तो इन्फिनेटिव का उल्टा क्या है, 0, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन चुकी है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखें, है ना, दोबारा से। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।